आजकल सोसाइटी में बॉयज़ ने या गर्ल्स ने एक नया ट्रेंड बना लिया है, रिलेशनशिप ब्रेकअप एंड ऑल दैट। कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना। आप नोटिस करना, चाहे वो बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो या एक गरीब घर की लड़की जो इन गलत हरकतों में पड़ जाती है, अल्टीमेटली उसका फ्यूचर कैसा होता है। एब्सोल्यूट फ्रीडम हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है। फ्रीडम का आज जो हम मिसयूज करने लग गए हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो हमें सिखाया जा रहा है कि अगर आप अपने आप को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर लेंगी, प्रेजेंट करेंगी ज्यादा व्यूज लाइक्स के चक्कर में, वो फ्रीडम का मिसयूज है। कहीं और देख रहे हैं कि गर्ल्स ही गर्ल्स के खिलाफ गलत काम कर रही हैं। पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर जो सिबलिंग्स हैं, उनसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। जो आपके फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड सर्कल भी है, उनके लिए भी अवेयर रहो कि कहीं वो आपको बैड हैबिट्स में तो नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो ड्रग लेने की हैबिट में हो या कहीं गलत रिलेशन बनाने की हैबिट में। अपनी फ्रीडम का यूज करो, अपने आप को एजुकेट करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन रीच करने की कोशिश करो। सिर्फ गुड टच और बैड टच के बारे में ही मत जानो। ये तो हम जानते ही हैं कि व्हाट इज गुड टच और व्हाट इज बैड टच, की कोई हमें किस मंशा से छू रहा है, लेकिन गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग के बारे में भी जानो कि तुमसे जो कोई बात कर रहा है तो एक बार अपने माइंड में जरूर ये सोचना कि क्या ये हमसे जो बात कर रहा है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। गर्ल्स के राइट्स को भी क्वेश्चन करने लगे हैं लोग कि गर्ल्स को इतने राइट्स क्यों दिए गए। कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, चाहे वो अच्छे मार्क्स दिलाने के नाम पर हो, चाहे वो अच्छी जॉब दिलाने के नाम पर हो, चाहे आपका प्रमोशन करने के नाम पर हो, चाहे आपको फिल्म में, म्यूजिक में, इंडस्ट्री में, टीवी में कास्टिंग करने के नाम पर। एजुकेशन हमारा राइट है, हेल्थ हमारा राइट है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल प्रैक्टिस आपका राइट। कि आपने आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, बड़ी बड़ी पोस्ट लेनी है, ना कि इन रिलेशनशिप्स या गलत आदतों के चक्कर में आकर अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बर्बाद कर देना है। थैंक यू वेरी मच। My name is Dr. Vinay Gupta and right now I am serving as Monitoring and Evaluation Officer in District Mental Health Program in District Civil Hospital कैथल। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी बहुत सालों बाद मिली थी, बहुत कड़े संघर्ष के बाद। और गर्ल्स की अगर फ्रीडम की बात करें, आज भी गर्ल्स अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रही हैं, अपने राइट्स के लिए, अपने ड्यूटीज़ के लिए जान रही हैं, राइट्स के लिए लड़ रही हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है। तो आप सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गर्ल बिल्कुल फुलफिल करनी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? कि जो भी आपको फ्रीडम दी गई है उसका पॉजिटिव यूज़ करना है। पहले ही हमारे साथ गर्ल्स के साथ वायलेंस होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फिजिकल वायलेंस हो या साइकोलॉजिकल वायलेंस हो। आपसे कोई ज़ोर से बात कर रहा है, आपको धमका रहा है घर में, इसलिए कि डिस्क्रिमिनेट करते हुए कि आप लड़की हो। कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, चाहे वो अच्छे मार्क्स दिलाने के नाम पर हो, चाहे वो अच्छी जॉब दिलाने के नाम पर हो, चाहे आपका प्रमोशन करने के नाम पर हो, चाहे आपको फिल्म में, म्यूजिक में, इंडस्ट्री में, टीवी में कास्टिंग करने के नाम पर हो। उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। और जहाँ जहाँ भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, हम अक्सर अपनी फ्रीडम को समझती ही नहीं है गर्ल्स, और जो हमें राइट्स दिए गए हैं वो हम जानते ही नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई भी वायलेंस हो रही है, फिजिकल, आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, फिजिकली मारपीट कर रहा है, या कोई गलत शब्द आपके साथ यूज़ कर रहा है, आपने 1091 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या 1090 विमेन हेल्पलाइन नंबर या 112 पुलिस को तुरंत कॉल करके उसकी सूचना देनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर मैं अपना नाम बताऊंगी, अगर मैं सामने आऊंगी, कहीं पुलिस मेरे को तो ही नहीं कुछ कह देगी। नो, यू मस्ट नो योर राइट्स। फ्रीडम क्या है और हम उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं। फ्रीडम हमें दी गई है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। अपनी फ्रीडम का यूज़ करो, अपने आप को एजुकेट करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन रीच करने की कोशिश करो। पीएचडी करो, मास्टर्स करो, बैचलर्स करो। अपने आप को, जैसे हमने देखा डांस कंपटीशन में सबने पार्टिसिपेट किया, किसी ने भी ये नहीं सोचा ना कि मैं लड़की हूं, मैं डांस क्यों कर रही हूं। ये है फ्रीडम का सही यूज। एजुकेशन हमारा राइट है, हेल्थ हमारा राइट है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल प्रैक्टिस आपका राइट है कि आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हर जिले में सरकार ने विमेन पुलिस स्टेशन खोले हुए हैं। आपको पता है अपने यहाँ विमेन पुलिस स्टेशन है। तो कभी भी अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं होने देना है, और अपना खुद का भी मिसयूज़ नहीं होने देना है। कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है कि आपको ये फेवर देने के नाम पे आपसे कोई फेवर लेना चाह रहा है, तो हमेशा उसको क्या कहना है? नो। हमेशा नो कहना सीखो। और सिर्फ गुड टच और बैड टच के बारे में ही मत जानो। ये तो हम जानते ही हैं कि व्हाट इज गुड टच और व्हाट इज बैड टच, की कोई हमें किस मंशा से छू रहा है, लेकिन गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग के बारे में भी जानो कि तुमसे जो कोई बात कर रहा है या तुम्हें कोई ऐसा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो एक बार अपने माइंड में जरूर ये सोचना कि क्या ये हमसे जो बात कर रहा है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। व्हाट कैन बी हिज और हर थिंकिंग। और आजकल तो कई हमारी फीमेल कलीग्स भी उनके अंदर हनी ट्रैप में आकर उनसे कई गर्ल्स से
गलत काम करवा रही हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का मैटर हो या कहीं और, देख रहे हैं कि गर्ल्स ही गर्ल्स के खिलाफ गलत काम कर रही हैं, इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में भी अब गर्ल्स के खिलाफ एक्शन होना शुरू हुआ है, जेंडर न्यूट्रल उसको कानून को बनाया गया है। तो बी अवेयर रहोगे तो इन फालतू के चक्रों में, आजकल सोसाइटी में बॉयज़ ने या गर्ल्स ने एक नया ट्रेंड बना लिया है, रिलेशनशिप ब्रेकअप एंड ऑल दैट, कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ना। आप नोटिस करना, चाहे वो बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो या एक गरीब घर की लड़की जो इन गलत हरकतों में पड़ जाती है, अल्टीमेटली उसका फ्यूचर कैसा होता है। हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए। पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर जो सिबलिंग्स हैं, उनसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता। जो आपके फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड सर्कल भी है, उनके लिए भी अवेयर रहो कि कहीं वो आपको बैड हैबिट्स में तो नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो ड्रग लेने की हैबिट में हो या कहीं गलत रिलेशन बनाने की हैबिट में। तो बी ऑलवेज रेडी टू ग्रो, to move forward, to achieve higher goals, to study further and to achieve higher posts, क्योंकि आपने IPS बनना है, IAS बनना है, बड़ी बड़ी पोस्ट लेनी है, ना कि इन रिलेशनशिप्स या गलत आदतों के चक्कर में आकर अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बर्बाद कर देना है। थैंक यू वेरी मच। ईस्ट द वेस्ट, ईस्ट द वेस्ट, थैंक यू।